हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरिवर्स। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है केमिकल फॉर्मूलाज पे। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आज हम ये सीखेंगे और ये क्यों ज़रूरी है। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसे 9-10 में मिस कर भी दोगे ना तो 11th में अल्टीमेटली जाके आपको वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11th क्लास का कोई भी क्वेश्चन आपके इन फॉर्मूलाज के बिना नहीं होने का है। आपको क्वेश्चन में दे रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर। नाउ यू शुड नो कि बेरियम क्लोराइड होता क्या है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। जब तक ये फॉर्मूला नहीं बनाना आएगा तब तक क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकते हो, वहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा अगर ये केमिकल फॉर्मूलाज बनाने नहीं आए तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। अब इससे पहले हम समझते हैं केमिकल फॉर्मूला बनता किसका है। केमिकल फॉर्मूला एटम्स का बनता है क्या? नहीं। मॉलिक्यूल्स का बनता है? नहीं। सिर्फ किसका बनता है? कंपाउंड्स का। एटम्स क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे सिर्फ एक हाइड्रोजन, इधर देखो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मेरा क्या है भाई? एटम। क्या है ये? एटम। अब H2, अगर मैं H2 की बात करूं, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दोनों एटम्स तो क्या है? सेम एटम्स मिलकर जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसका नाम क्या होता है? मॉलिक्यूल। ठीक है। और जब मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है, मतलब टू डिफरेंट एटम्स मिलके जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसका नाम क्या होता है? कंपाउंड। तो हम बेसिकली जो केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं? कंपाउंड्स के लिए। जैसे कि ये आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ठीक है, या स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये क्रॉस करके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। तो इधर देख लो, एटम हो गई स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट। जैसे ये एक एटम है, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे तो वो एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। हाइड्रोजन 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 बॉन्ड बनाएंगे, ये भी एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। कंपाउंड कब बनेगा? जब दो अलग अलग क्या बाइंड कर जाए, दो अलग अलग एटम्स जब क्या बना लें? बॉन्ड्स बना लें, तब क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैलेंसी। आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके नेम तो होना ही चाहिए याद, और उसकी वैलेंसी, ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो नेम्स भी लिख दिए मैंने और सिंबल भी लिख दिया। सिंबल के ऊपर जो मैंने माइनस माइनस ये लिखा है, मैं समझा रही हूँ अभी ये है क्या। तो बेसिकली हमारी वैलेंसीज को मैंने पहले ऐसे डिवाइड किया, एनायंस एंड कैटायंस में। एनायंस तो पता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अब एनायंस होते क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और कैटायंस जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। सिंपल है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो -1 की जो पूरी लिस्ट है ना, ये इसके बाहर नहीं आने का है क्वेश्चन आपका। अब -1 में जो भी एनायन जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन छीना है, देख लो लास्ट में क्या लिखा है? आइड आइड आइड, हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो जितनी भी ये सीरीज है जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है? आइड, उनकी वैलेंसी हमेशा क्या होगी? माइनस में, मतलब वो बेसिकली क्या होंगे? एनायंस होंगे। तो ये आपकी -1 की लिस्ट है। ये आपके वो एटम्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन छीन कर क्या बन गए? एनायन बन गए। और ये आपके वो वाले एटम्स हैं जो दो इलेक्ट्रॉन छीन के क्या बन गए? एनायन बन गए। ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। तो ये भी है तो बेसिकली एनायंस, लेकिन इनकी वैलेंसी क्या है? -2 -2 -3। क्लियर है? तो ये आपकी -1 की लिस्ट है, ये -2 की, और -3 में आपका एक ही है। अब आ जाओ कैटायंस पे। कैटायंस क्या है? जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, तो +1 की लिस्ट है। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, इन सबकी वैलेंसी क्या है? +1 ठीक है। प्लस का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छीना है, प्लस का मतलब है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छीना है, +2 का लूज किया है, और +2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स लूज। और यहाँ पे -1 का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, -2 का मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, यहाँ गेनिंग हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम +2, यानी कि मैग्नीशियम का आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ, ठीक है, आगे सीखेंगे कैसे बनाना है, आपको पता होनी चाहिए दो चीज़ें। फर्स्ट इज सिंबल एंड सेकेंड इज वैलेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को मैं लिखूंगी Mg, और फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इट्स वैलेंसी, विच इज +2, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, +2, कैल्शियम, जिंक, आयरन। अब ये रोमन नंबर्स दिख रहे हैं, आयरन 2, कॉपर 2, कॉपर 1। ठीक है, तो ये क्या है? सिल्वर 2। देखो एटमॉस्फेयर में ना अलग अलग स्टेट्स में एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये उनकी स्टेट्स हैं, आयरन 2, कॉपर 2। अब ये याद कैसे रखना है? यहाँ पे 2 है ना, तो याद रखना है इसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। देखो कॉपर 1 था तो उसकी वैलेंसी क्या थी? +1। कॉपर 2 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। ऐसे याद रखना, ठीक है। आप रोमन नंबर्स के थ्रू इन्हें लर्न कर लेना कि जिसकी जिसके आगे जो नंबर आ रहा है ना, उसकी वैलेंसी वो ही रहेगी। सिल्वर अगर सेकंड स्टेट की बात करें, सिल्वर 2, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? +2। ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद +3 में क्या है? देखो आयरन 3, आयरन 2 यहाँ पे क्या था? +2, आयरन 3 यहाँ पे क्या है?
+3 सिंपल। ये आ गया +3 वाले में। अलग अलग आप जैसे मैंने लिखा है आपको एज इट इज ऐसे ही याद करना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले +1 की लिस्ट, फिर +2 की, फिर +3 की। क्रोमियम Cr+3, एल्यूमिनियम Al+3, सिंबल प्लस वैलेंसी। ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ, ये 2 चीजें याद होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद ही होनी चाहिए। आगे चले, चलो भाई। अब अभी तो मैंने आपको बताया था एटम, तो क्लोरीन मेरा सिंगल एटम था। जब इस पे माइनस लगा तो इसका नाम बदल के हो गया था क्लोराइड। यही पढ़ा अभी पीछे। आइड जिनमें आता है वो क्या होते हैं, एनायंस। क्लोराइड बन गया, ब्रोमाइड बन गया, आयोडाइड बन गया। बट हियर यहाँ पे ना मैंने एक एक एटम के बारे में बताया था। अब यहाँ पे आप बोलो ये तो ये एन अलग, ओ अलग, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच सी ओ, 3 तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। यानी कि पॉली मतलब जिसमें 1 2 से ज्यादा क्या है, एटम्स हैं। तो पॉली एटॉमिक आयंस में आपको करना क्या है, पीछे आपने ऑक्सीजन की वैलेंसी देखी -2, क्या देखी पीछे -2। हाइड्रोजन की देखिए +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलके एक क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अब ना ही तो आप ऑक्सीजन की -2 देखोगे, ना ही हाइड्रोजन की -1 देखोगे, इसकी कंबाइंड वैलेंसी हो जाती है -1, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। आप अलग अलग वैलेंसीज नहीं देखोगे। अब ये एक कंपाउंड बन चुका है, आप इस पूरे कंपाउंड की फाइनल वैलेंसी को याद रखोगे, ठीक है। तो दिस वन इज हाइड्रो ऑक्साइड, पूरे की वैलेंसी -1, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, OH, ठीक है। नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, नाइट्राइट NO। अभी ना इनमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होने वाली है। देखो नाइट्रेट, नाइट्राइट, तो ये मैंने नेक्स्ट शीट पे लिखे हैं, आप उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, फोस्फेट। तो सिंपली आपको ये तो समझ आया ना कि हम कर क्या रहे हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस की लिस्ट है ये, जिसमें -1 वैलेंसी को मैंने अलग लिखा है, -2 को अलग और -3 को अलग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, यहाँ पे ना मैंने आपके सारे वो लिख दिए हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, जिनके नेम्स में बेसिकली क्या होती है, कंफ्यूजन। हर किसी के साथ कंफ्यूजन नहीं होती। क्लोरीन लिखोगे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ब्रोमीन में नहीं है, नाइट्रोजन में नहीं है, बट कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है, पॉली एटॉमिक आयंस में, क्योंकि ये काफी सिमिलर होते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, S2- इज सल्फाइड। अब देखो मैंने ना एक सीरीज बनाई है, सल्फाइड, नाइट्राइड, फोस्फाइड। नोटिस करो एक चीज, लास्ट में IDE IDE IDE, तीनों में क्या है, IDE। नेक्स्ट पे आओ, सल्फाइड, नाइट्राइट, फोस्फाइट। सेकेंड वाले में क्या है, ITE। ध्यान से देखो, ऊपर वाले में है IDE, नीचे वाले में है ITE। थर्ड वाले में है सल्फेट, नाइट्रेट, फोस्फेट, क्या है लास्ट में, ATE ATE ATE, ठीक है। तो अगर आपको ये नेम्स कंफ्यूजिंग लगते हैं या याद नहीं होते, तो जिस सीरीज में मैंने लिखे इसी सीरीज में लिखना, और फिर ये याद रखना कि इन्हें मैंने कैसे लिखवाया है। ऊपर वाले पहला पहला देखो, S2- N3- P3-, ठीक है। ये तो पॉलीएटॉमिक आयंस नहीं है, तो इनका क्या है, आइड आइड आइड। फिर जैसे ही SO3-, सल्फर और ऑक्सीजन की हो रही है बॉन्डिंग, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हो रही है, तो क्या आ गया, आइट आइट आइट। और फिर लास्ट में फोस्फेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट। क्लियर है, आगे चले। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, फिर भी मैंने लिख दिया था। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2- और हाइड्रोजन कार्बोनेट की होती है -1, ठीक है। कार्बोनेट को CO3 - लिखते हैं, इसका नाम आ गया। और कार्बोनेट के पीछे ही बस एक हाइड्रोजन अगर मैं लिख दूं, एक हाइड्रोजन लगा दूं, तो इस नाम में भी क्या ऐड कर दो, बस हाइड्रोजन। कार्बोनेट के पीछे क्या लिख दो, हाइड्रोजन। फॉर्मूला के पीछे H लिखेंगे एंड नेम के पीछे पूरा हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब आपका सेक्शन ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि यहाँ नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, वरना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आगे चले, देखो अब जब तक हम इस टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आने का। सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है सब कुछ, बट जब तक हम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे तब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कितनी चीजें याद करनी है, ओनली 2। पहली क्या थी, नाइट्रोजन लिख रहे हो, सोडियम लिख रहे हो, तो बस उसका सिंबल पता होना चाहिए। दूसरा क्या था, उस सिंबल की वैलेंसी, दैट्स इट। तो पहला स्टेप मेरा जो है, मुझे पता होने चाहिए सिंबल्स। क्या पता होने चाहिए भाई, सिंबल्स। तो सोडियम को मैं लिखती कैसे हूँ, सोडियम का मेरा सिंबल होता है Na,
और ऑक्साइड का सिंबल होता है O। क्लियर है? अब आप बोलोगे ये O क्यों है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले तो वो क्या बन जाता है? ऑक्साइड। सिंपल। IDE आ रहा है ना लास्ट में, IDE आ रहा है लास्ट में, तो IDE देखते ही समझ जाओ वो क्या है, एक एनायन। चलो, अब सोडियम का सिंबल, ऑक्साइड का सिंबल। अब मुझे पता होनी चाहिए नेक्स्ट स्टेप पे इनकी वैलेंसी। वैलेंसी अभी दिखा देती हूँ पीछे जाके। सोडियम की वैलेंसी है +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। ठीक है भाई, दिखा देते हैं एक बार। देखो, आ जाओ, किसकी बात हो रही है? कैटायन की। ठीक है, सोडियम +1 और ऑक्साइड -2। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेसिकली ना होता क्या है यहाँ पे, जो हमारा एक केमिकल फॉर्मूला में तो हमारा पहला एटम होता है ना, वो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में वो क्या होता है? कैटायन होता है। और जो दूसरा होता है ना, वो क्या होता है? एनायन होता है। तो ये कैटायन रहेगा, तो थोड़ा सा आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये हमेशा क्या चार्ज होगा इसका, की वैलेंसी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैटायन मीन्स जिस पे प्लस चार्ज आ जाए, तो इसकी वैलेंसी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। याद रखनी है चीज। ऑक्साइड, ऑक्साइड मेरा क्या है? एनायन। ठीक है, तो पहला वाला सेक्शन कैटायन, दूसरा वाला एनायन। तो केमिकल फॉर्मूलाज जो 90% बनते हैं उनमें पैटर्न सेम यही फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, कि पहला जो एटम होता है वो हमेशा कैटायन होता है और दूसरा वाला एनायन होता है। अब देखो, क्रॉसिंग करा दें इसकी। बस अब क्या करना है, इसमें ना एक स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, आपको इसमें मैथ्स नहीं लगानी। ठीक है, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं लगानी है इस कॉन्सेप्ट में। ये +1 है, ये -2 है। कोई गणित का इस्तेमाल करके यहाँ पे +1 -2 को सॉल्व करके आंसर नहीं बताएगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको डायरेक्टली क्रॉस कर देना है ना। व्हाट डज क्रॉसिंग मीन्स? ये Na है, देखो मैंने ऐसे क्रॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना मैथ्स में। ठीक है, तो बस ये क्रॉस लेके जाना है, ऐसे x बना दो। तो जब ये Na के साथ 2 जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको माइनस और प्लस को भी नहीं देखना। दूसरी बात, पहली चीज मैथ्स का इस्तेमाल नहीं करना, दूसरी चीज प्लस माइनस साइन को नहीं देखना। हमें Na के साथ डायरेक्ट क्या लिख देना है? 2। यहाँ पे -2 कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ क्या लिखना है? 2। अब देखो O लिख दिया। O के साथ मेरा क्या जा रहा है? 1। लेकिन इस 1 को मैं लिखूं या ना लिखूं, बात एक ही है। तो इस 1 को मैं नहीं लिखती। ठीक है, तो सीधा मेरा आंसर आएगा Na2, यानी कि द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड इज दिस, Na2O। क्लियर है? मुझे यहाँ मैथ्स नहीं लगानी, दूसरी चीज मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी, और दूसरी चीज ये जब मैं लेके जाऊंगी तो मुझे साइंस को नेग्लेक्ट कर देना है। मुझे यहाँ पे Na यहाँ पे 2 के साथ माइनस नहीं लगाना। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड स्टेप क्या था भाई? वैलेंसी लिखना। ठीक है, सब में हम दोनों स्टेप्स के थ्रू ही समझेंगे। फर्स्ट स्टेप इज क्या था? सिंबल लिखना। सिंबल क्या है सोडियम का? अभी तो इस क्वेश्चन में लिखा Na। क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। क्लोराइड क्या है? स्टार्टिंग में बताया था, देखो भाई, क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन जब तक क्लोरीन रहेगा ना, वो Cl रहेगा। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा किसी से, बुरा आदमी बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? Cl पे माइनस चार्ज, उस पर बुरा इलेक्ट्रॉन छीन के बैठा है ना, तो नेगेटिविटी, नेगेटिव साइन आ जाएगा उस पर। तो हमें पता है कि क्लोराइड क्या होगा? माइनस। ठीक है, अब लिखते हैं इसे। साइन तो, सिंबल तो लिख दिए। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या लिखनी होती है? बैलेंस। Na की वैलेंसी यहीं तो लिखी है अभी +1, याद करते जाओ हाथ के हाथ। क्लोरीन की बता दी -1, दोबारा से क्रॉस कर दें। चलो, अब जब मैं क्रॉस करूंगी ना, तो Na के साथ 1 लिखूंगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। Cl के साथ 1 लिखूंगी? नहीं। मेरा सीधा फॉर्मूला क्या बना? NaCl। अब एक चीज और, +1 -1, यहाँ पे अल्टीमेटली एक्चुअली +1 -1 चार्जेस क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, और सीधा आंसर बन जाता है NaCl। अब ये चार्जेस कैंसिल कैसे हुए? देखो, +1 -1 मैंने आपको पीछे बोला था यहाँ मैथ्स नहीं लगानी, अब आप बोलो ये कैंसिल कैसे हो गए? +2 -2, अगर सेम नंबर के साथ ऑपोजिट चार्जेस आएंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। +3 -3 ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? देखो, मैंने ना आपको 500 रुपीज दिए, ठीक है, और मैंने अगले ही मोमेंट आपसे 500 रुपीज वापस ली, तो एकदम से सडनली आपकी पॉकेट में क्या हुआ? 500 रुपीज ऐड हुए, फिर अगले ही मोमेंट वो 500 रुपीज क्या हो गए? सब्ट्रैक्ट हो गए। तो आपके पास नेट अमाउंट क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। अगर आपकी पॉकेट खाली थी, मैंने आपको 500 रुपीज दी और अगले ही नेक्स्ट सेकंड में ही मैंने आपसे ले लिया वापस,
तो आपके पास क्या बचेगा भाई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है, तो सेम वैल्यूज हैं। जब नंबर सेम होगा, बिना नंबर यहाँ पे नहीं कर सकते हो, यहाँ पे +1 था, यहाँ -2 था, अगर यहाँ पे -1 होता तो होता। ठीक है, तो आप कब कर सकते हो ये, सिर्फ जब नंबर्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, नंबर सेम है यहाँ पे, इसलिए कैंसिल कर दिया। तो NaCl आपका केमिकल फॉर्मूला किसके लिए है, सोडियम क्लोराइड के लिए। थर्ड एग्जाम्पल पे चले, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो भाई, पहले स्टेप क्या है, कैल्शियम दिखा देती हूँ मैं। कैल्शियम हम कहाँ से ले रहे हैं, ये देखो, कहाँ है कैल्शियम, मिला। कैल्शियम आता है +2 में, क्या गया कैटायन +2 कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है, +2, कैटायंस की +2 वाली लिस्ट में कैल्शियम प्रेजेंट है, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है, +2। लिखे, पहली बात तो सिंबल, सिंबल तो पता ही है, Ca, सिंबल क्या है, Ca, और ऑक्साइड का सिंबल O, अभी यहाँ पढ़ा था, ऑक्साइड ऑक्सीजन पूरा समझा दिया था। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, अभी दिखाई पीछे, ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। देखो, तो अभी यहाँ बता के आई थी, +1 -1 चार्ज क्या हो जाते हैं, कैंसिल। इसी तरीके से +2 -2 चार्ज भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सिंपल। तो द फॉर्मूला विल बी CaO। CaO किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्साइड का। क्यों कैंसिल हुए, क्योंकि नंबर सेम थे। अगर यहाँ पे 3 होता तो कभी भी नहीं होता, वहां 2 था, इसलिए इधर भी 2 था और उधर भी 2 था। क्लियर है, आगे चले, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या आ गया, पॉलीएटॉमिक आयन आ गया। पोटेशियम तो क्या होता है, चलो पहले देख लेते हैं। हाइड्रोक्साइड कहाँ पे ढूंढोगे, जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हाइड्रोक्साइड पढ़ते ही क्या समझ आएगा कि क्या है, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन। तो हाइड्रोक्साइड को पॉलीएटॉमिक आयंस में देखोगे, पॉलीएटॉमिक आयंस में भी पहली जो लिस्ट है ना -1 चार्ज वाली, उसमें ही मिल जाएगा। क्या रहा, ये रहा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड का सिंबल तो पता होना चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए थी, वैलेंसी, वैलेंसी भी तो पता होनी चाहिए। ठीक है, पोटेशियम भी दिखा देते हैं। पोटेशियम, ये देखो, पोटेशियम है कैटायंस की +1 वाली लिस्ट में, सिंबल पता है K और OH। चले आगे, चलते हैं भाई। देखो, पहले स्टेप क्या था, सिंबल K लिखा, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है बच्चों। पोटेशियम का सिंबल लिखा, हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखा। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, इतनी देर से हम सेकेंड स्टेप में हम लिख रहे हैं वैलेंसी। क्या लिख रहे हैं, वैलेंसी। तो पोटेशियम की वैलेंसी है +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है -1, अभी दिखाई थी। ठीक है, क्रॉस कर दो। अब यहाँ पे भी क्रॉस करेंगे, लेकिन हमें क्या समझ आएगा, दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, सेम है, तो दोनों को क्या करो, कट कर दो। फॉर्मूला बन गया KOH, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया KOH। आगे चले, सिल्वर नाइट्रेट। चलो भाई, वही जो कंफ्यूजिंग पार्ट था, नाइट्रेट, फोस्फेट, नाइट्राइट, सल्फेट, उस पेज पे चलते हैं। सिल्वर भी दिखा देती हूँ, दोनों ही दिखा देती हूँ। देखो, सिल्वर आपको ना जब तक आपको स्टेट मेंशन ना हो कि कॉपर कौन सा लेना है 1 2, तब तक आपको अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, आपको बेसिक लेना है। ठीक है, तो अभी सिल्वर आपको क्या दिया है, Ag, तो सिल्वर का सिंबल लिख देंगे Ag। लेकिन सिल्वर के साथ साथ, सिल्वर तो चलो फिर भी मिल गया, वैलेंसी भी पता है हमें +1 है। नाइट्रेट को कहाँ ढूंढेंगे, नाइट्रेट को ढूंढेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि यही तो कंफ्यूजिंग लिस्ट थी। तो क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है नाइट्रेट, NITRATE, क्या दिया हुआ है, ATE, नाइट्रेट। इस लिस्ट में ढूंढेंगे, नाइट्राइड, आइट, तो क्या लेना है हमें, NO3, जिसकी वैलेंसी क्या है, -1। जहां पे कुछ नहीं है, माइनस है सिर्फ, उसका मतलब क्या है, वैलेंसी -1। ठीक है, चलो पहले स्टेप में क्या करना था, सिंबल लिखना था। क्या देखा अभी नाइट्रेट का, NO3, वैलेंसी क्या है -1, और सिल्वर को क्या देखा, Ag, इसकी वैलेंसी क्या है +1। दोनों को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, एक स्टेप में नहीं लिखते। सेकंड स्टेप में क्या आएगी, वैलेंसी। Ag की वैलेंसी अभी दिखाई +1, नाइट्रेट की अभी दिखाई -1, तो सिंपली क्या कर दो, क्रॉस। क्रॉसिंग से भी पहले क्या कर दो, दोनों के चार्जेस को कैंसिल। अभी बताया +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बना फॉर्मूला, AgNO3 इज योर केमिकल फॉर्मूला फॉर सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, कैल्शियम फॉस्फेट। अब फिर से
कैल्शियम तो चलो फिर भी याद हो जाएगा, एक बार में 1-2 बार टेबल पढ़ोगे याद हो जाएगा। फोस्फेट का क्या करें, ठीक है आते हैं, आ जाओ भाई पहले फोस्फेट ढूंढते हैं। क्या है क्वेश्चन में 8 फोस्फेट, फोस्फाइट नहीं फोस्फेट, PO4 3 माइनस क्या है इसकी वैलेंसी, ठीक है, और PO4 क्या है इसका सिंबल। चले आगे, PO4 लिख देते हैं यहाँ पे। फोस्फेट क्या है भाई, पहले स्टेप में सिंबल कैल्शियम का सिंबल Ca, फोस्फेट का सिंबल PO4। अभी देखा, अब कैल्शियम की वैलेंसी कहाँ से चेक करनी है, आ जाओ टेबल पे वापस, दिखाया था मैंने पहले भी, फिर भी देख लो दोबारा। +2 वाले में आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, तो क्या हो गई कैल्शियम की वैलेंसी +2, ठीक है। चले आगे, सेकेंड स्टेप इज वैलेंसी लिखनी है, लिखते हैं वैलेंसी। कैल्शियम की वैलेंसी क्या पड़ी +2, फोस्फेट की वैलेंसी क्या देख कर आए थे -3। फिर से मैथ्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो कैल्शियम तो लिख दिया, कैल्शियम के साथ क्या लिखना है 3, कोई प्रॉब्लम, कैल्शियम के साथ क्या गया 3, यहाँ पे 3 चला गया, मल्टीप्लीकेशन हो गई, दोबारा से देख लो Ca3 बन गया। अब मैंने लिखा PO4, अब आ जाओ भाई इसको अलग से समझते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, इधर देखो PO4 लिखा मैंने बोला PO4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, कहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई, पीछे लिख दोगे, नहीं अभी तक हम कहाँ लिखते आ रहे हैं, जैसे हम अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स करते आ रहे हैं वैसे ही तो लिखेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है मैंने बोल दिया पीछे भी नहीं लिखोगे, फिर कहाँ लिखोगे आगे ऐसे 2, नहीं क्या बनाओगे ऐसे क्वेश्चंस में, हमेशा क्या बनाओगे ब्रैकेट बनाओगे, क्योंकि जब तक ब्रैकेट नहीं बनाओगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। देखो ब्रैकेट से हमें ये पता चल रहा है कि ये 2 जो है वो पूरे फोस्फेट पर है, P पे भी O पे भी, ठीक है। अगर मैं ये ब्रैकेट ना बनाऊं तो इसका मतलब क्या है, ये 2 सिर्फ इसके साथ है, यानी ऑक्सीजन, पहली बात तो ये भी वैलिड नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अगर मैं OH का एग्जांपल दे दूं तो OH के नीचे अगर मैं ऐसे 2 लगा दूं, OH के नीचे अगर ऐसे 2 लगाऊं तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मुझे अगर ये लिखना है कि पूरा हाइड्रोक्साइड 2 है तो मैं ब्रैकेट बना के बाहर 2 लिखती हूँ, ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट से ही तो ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। बिना ब्रैकेट के अगर मैं लिख दूंगी तो उससे क्या होगा, उससे इनवैलिड हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो 2 है बट ऑक्सीजन नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक ब्रैकेट नहीं बनाओगे P कितना रह जाएगा 1 ही रह जाएगा, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा। चलो तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बनाने के बाद क्या लिखेंगे बाहर, ये जो 2 फोस्फेट के साथ गया है इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकती मैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकती, कैसे लिखूंगी, कैल्शियम के साथ तो लिख दो 3, क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्या था मेरा सिंगल एटम, कैल्शियम क्या था सिंगल एटम, लेकिन मेरा फोस्फेट क्या है एक पॉलीएटॉमिक आयन है, पीछे पढ़कर आए हैं, तो पॉलीएटॉमिक आयन्स के जब भी हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम होल पे ब्रैकेट लगाते हैं, इसको पढ़ते भी ऐसे ही है, होल ब्रैकेट 2, होल ब्रैकेट 2 मतलब यानी इस पूरे की वैल्यू क्या है लास्ट में 2, यानी ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है PO4 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, तो इसको रिप्रेजेंट भी तो ठीक से करोगे ना, PO4 2 बार लिखा है तो PO4 पे क्या कर दो, PO4 लिख के उस पे क्या लगा दो होल ट्वाइस, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, ठीक है क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, ये क्लियर हुआ Ca3PO4, PO4 पे होल ट्वाइस किसका फॉर्मूला है कैल्शियम फोस्फेट का। आगे चले, नेक्स्ट इज लेड आयोडाइड। अब ना तो अभी तक एक भी एग्जाम्पल लेड का करा ना ही आयोडाइड का, लेकिन लिस्ट में सब कुछ है, आ जाओ लेड आयोडाइड, ठीक है ढूंढो जरा कहां पर है, दिख रहा है कहीं पे +2 में, देखो +2 में दिखा है, +2 में लेड मिल गया, लेड का सिंबल इज Pb, लेड का सिंबल इज Pb, और उस पर पावर क्या है, मतलब पावर नहीं वैलेंसी क्या है उसके ऊपर +2, ठीक है, तो वैलेंसी क्या है इसकी +2, तो लेड तो मिल गया। अब एक और चीज क्या ढूंढने को बोला था आयोडाइड, आयोडाइड देखो कैसे ढूंढना है, पूरी टेबल नहीं पढ़नी, आयोडाइड लास्ट में क्या रहा है IDE, तो पहली चीज वो इसमें तो मिलने का ही नहीं, हम बेवकूफ कोई है, इसमें तो ढूंढेंगे ही नहीं, IDE मतलब क्या है एनायन है, तो इसमें तो मिलेगा ही नहीं, इधर आ जाओ एनायंस की लिस्ट में देखो ये रहा आयोडाइड, ठीक है, क्योंकि IDE
मुझे पढ़ते ही समझ आ गया कि वो कैटायन तो कभी हो ही नहीं सकता, वो होगा क्या, एनायन होगा। तो IDE को मैं हमेशा इधर ढूंढूंगी। अब आयोडाइड का सिंबल हो गया I और लेड का सिंबल हो गया Pb। दोनों की वैलेंसीज भी देख ली हमने। चलो भाई आ जाओ। लेड का सिंबल Pb, आयोडाइड का सिंबल I। पहले स्टेप में क्या लिख दिए, सिंबल्स। सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, वैलेंसी। भाई वैलेंसी चलो। तो लेड की वैलेंसी है +1, अभी देख के आए हैं, +1 नहीं सॉरी +2। लेड की वैलेंसी है +2 और आयोडाइड की वैलेंसी है -1। कोई मैथ्स नहीं लगानी, फिर से सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। Pb के साथ -1 नहीं लिखना, सिंपल क्या लिखना है 1, और वो 1 भी नहीं लिखना क्योंकि 1 लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर लिखोगे I के साथ सिर्फ डायरेक्टली क्या लिख दोगे 2। तो द फॉर्मूला फॉर लेड आयोडाइड इज PbI2। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट पढ़ते ही मुझे समझ आया कि ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, ये सिंगल नहीं है और ये सिंगल मेरा आइटम है। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं। सोडियम का पहले सिंबल लिख देती हूँ। सिंबल है क्या, मैं पहले लिख देती हूँ फिर दिखा देती हूँ। सोडियम होता है Na, कार्बोनेट होता है CO3। अब अलग अलग लिस्ट में इनको ढूंढते हैं। पहले आ जाओ पॉलीएटॉमिक आयंस पे, मिल गया कार्बोनेट। ठीक है, एक ही मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कंफ्यूजन बेसिकली इन 3 में होता है, ये तो अलग ही है। कार्बोनेट CO3, ठीक है, एंड वैलेंसी इज -2। और क्या था कार्बोनेट के साथ, हमें और क्या ढूंढनी थी, एक और चीज हमें ढूंढनी थी सोडियम। सोडियम को तो पता ही है आपको, दिखा दिया था पहले भी, एक बार और देख लो। ये लो भाई सोडियम +1, पहले भी क्वेश्चन करा है सोडियम के ऊपर। आगे चलते हैं। CO3 पे क्या था 2-, और सोडियम पे तो हमें पता ही है क्या होता है +1। सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2। सिंपली क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, अभी पीछे मैं पूरी स्टोरी सुना के आई थी ना फोस्फेट वाली, कि इस पे हमेशा क्या बनाना है, होल ब्रैकेट। बाहर ऐसे लिख दोगे तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई करनी है। पहले तो लिखेंगे Na मेरा सिंगल एटम है, सिंगल एटम के साथ 2 डायरेक्टली लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आएगी इसके साथ CO3 लिख दिया। अब इसके साथ क्या है यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर अब मान लो एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा, मान लो CO3 पर अगर मुझे 2 लगाना होता, CO3 पे क्या लगाना होता 2, यहाँ तो 1 लगाना था तो डायरेक्टली बन गया। अगर मुझे CO3 पे 2 लगाना होता तो मैं कैसे लगाती, तो मैं लगाती पहले ब्रैकेट क्रिएट करती और उसके बाहर में क्या लगा देती, के बाहर क्या लगाती 2। तो इससे मुझे पता चलता ऑक्सीजन कितने हैं, ये 3 है ना, इस 3 को इस 2 से हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन हो जाते 6 और कार्बन मेरे हो जाते 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बिना ब्रैकेट के लिखती, अगर मैं इसको लिख देती बिना ब्रैकेट के कैसे CO3 और बाहर 2, तो क्या हो जाते, तो गड़बड़ हो जाती, कार्बन बेचारा एक ही रह जाता और ये फॉर्मूला भी गलत हो जाता। ठीक है, समझ आया। यहाँ तो 1 लगाना था, 1 की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ब्रैकेट क्रिएट नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर वैल्यू क्या है 1 और 1 लिखना जरूरी है ही नहीं। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला इज Na2CO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्या था Ag, अभी लास्ट करके आया ना, ये रहा सिल्वर इज Ag, वैलेंसी इज +1। ठीक है, सिल्वर का सिंबल तो मुझे पता है Ag फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, ब्रोमाइड का सिंबल भी मुझे पता है Br। अब मुझे कैसे पता, ब्रोमाइड स्टार्टिंग की सीरीज याद है ना -1 वाली, पहले तो ये देखो लास्ट में क्या रहा है IDE, तो मुझे पहले क्लियर हो गया कि ये कहाँ पे मिलेगा मुझे, एनायंस में। एनायंस में भी कहाँ मिलेगा -1 में, ये देखो भाई एनायंस में भी -1 में ब्रोमाइड, Br इसका सिंबल है और वैलेंसी क्या है -1। सिंपल। सिल्वर की वैलेंसी अभी क्या देखी हमने, पीछे लास्ट क्वेश्चन में दिखाई थी, सिल्वर की वैलेंसी है +1। ठीक है, और ब्रोमाइड की वैलेंसी है -1, सॉरी ब्रोमाइड की वैलेंसी है -1। अब इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैंसिल, क्रॉस करो ना भी करो इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं, डायरेक्टली कैंसिल करके क्या लिख दो AgBr। तो AgBr इज योर केमिकल फॉर्मूला फॉर सिल्वर ब्रोमाइड। केमिकल कंपाउंड्स का ही तो फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, और अभी तक जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि पहला जो होता है वो हमेशा कैटायन होता है और दूसरा क्या होता है एनायन होता है।
तो ये चीज नोट कर पा रहे हो, हर बार Pb+2, Na+1, Ag+1, पीछे आ जाओ, कैल्शियम +2, Ag+1, पोटेशियम +1, देख रहे हो। तो यानी कि हर बार पहले वाला क्या हो रहा है, कैटायन, और दूसरा वाला क्या है, एनायन। चलो भाई, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या होता है, सिंबल लिखेंगे, पहले सिंबल लिखा NH4, ठीक है। क्लोराइड क्या है, Cl। अब मैंने बहुत बार दिखा दिया, अब आपको हल्के हल्के याद करनी ही है ये, तो थोड़ा मतलब हाथ के हाथ याद करने की कोशिश करो। NH4, एमोनियम मेरा क्या है, देखो अब पहला, इस बार ना पहला एटम क्या आ गया आपका, पहला एटम पॉलीएटॉमिक आयन आ गया, लेकिन स्टिल ये क्या रहेगा, ये है अब भी कैटायन ही, ठीक है, भले ही ये एटम हो या फिर पॉलीएटॉमिक आयन हो, बट पहला जो पार्ट है वो रहेगा हमेशा कैटायन ही, ठीक है। तो ये है आपका कैटायन, +1 हो गया चार्ज। क्लोरीन, क्लोरीन होता है -1, बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके क्लोरीन के साथ, दोबारा से कैंसिल। केमिकल फॉर्मूला इज NH4Cl, किसका है ये फॉर्मूला, एमोनियम क्लोराइड का। आगे आ जाओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, एल्यूमिनियम पे अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, एल्यूमिनियम किस में था, +3 कैटायन की लिस्ट में, देख लेते हैं। आ जाओ भाई, ये देखो +3 कैटायन की लिस्ट में कौन है, एल्यूमिनियम, और क्या है, सिंबल इज Al, और वैलेंसी इज +3, क्लियर है। चलो पहले स्टेप में क्या लिखते हैं, सिंबल, सिंबल लिखें, सिंबल लिखते हैं Al, और ऑक्साइड का सिंबल O, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, वैलेंसी, वैलेंसी अभी देख क्या है एल्यूमिनियम की, +3, देख रहे हो, अब भी पहला वाला क्या है, अब भी पहला वाला क्या है, कैटायन, और दूसरा वाला क्या है, एनायन। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी, -2 ऑक्साइड की, ठीक है, फिर से क्या कर दो, क्रॉस। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट्स क्रिएट करने चाहिए, बताओ, 2 मिनट लो, सोचो। एल्यूमिनियम और ऑक्साइड है, क्या मुझे ब्रैकेट में लिखना चाहिए, बाहर के ब्रैकेट के बाहर 3, ब्रैकेट के बाहर 2, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि क्या इनमें से कोई भी पॉलीएटॉमिक है, नहीं, सिंगल सिंगल एनायन और कैटायन है, तो ब्रैकेट क्यों बनाने हैं, मुझे ब्रैकेट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली लिखूंगी Al, Al के साथ मल्टीप्लाई होके जा रहा है 2, फिर लिखूंगी O के साथ मल्टीप्लाई होके जा रहा है 3, Al2O3, ठीक है। किसका फॉर्मूला है ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्लियर हुआ। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, सिल्वर सल्फाइड, आ गया भाई सल्फाइड, ठीक है, पहले से ही टेबल बना के रखी थी, जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो। क्या है जरा क्वेश्चन में देखना, क्या है क्वेश्चन में है, सल्फाइड, IDE, क्या है, IDE, सल्फाइड, सल्फाइट, ठीक है, और सल्फेट, कंफ्यूज नहीं होना, क्या है हमारा क्वेश्चन में, सल्फाइड, तो क्या है, S, सिर्फ S उसका सिंबल है, एंड 2 - उसकी वैलेंसी है। करें आगे, आ जाओ, पहला स्टेप क्या लिखते हैं, सिंबल, क्या पड़ा है अभी, सल्फाइड का सिंबल, सिंबल सिर्फ S, ओनली S, ठीक है। इसकी वैलेंसी हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल H। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पहली वाली लिस्ट है ना, पहली वाली लिस्ट में एक चीज दिखा देती हूँ, यहाँ पे जरा फोकस करना, क्या लिखा है, हाइड्राइड, क्या लिखा है, हाइड्राइड, और यहाँ पे वैलेंसी किस क्या है, -1, मैंने इसे एनायंस में डाला है, ये तो देख पा रहे हो ना, मैंने इसे किस में डाला है, एनायंस में। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है, तो आप मुझसे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन की क्या लो, माइनस लो वैलेंसी, लेकिन मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, मैं यहाँ पे क्या लेने वाली हूँ, +1। अब उसके 2 रीजंस हैं, पहला रीजन तो ये है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एक चीज नोट करवाती हुई आ रही हूँ कि हमेशा हमारा जो पहला एटम होता है वो क्या होता है, कैटायन, एक तो ये चीज है। चलो अब ये तो हो गया आपका एक तरीके से रट्टा कि पहला वाला क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं तो कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन को -1 में कैसे कह सकती हूँ, जब मैं आपको पीछे समझा के आई हूँ कि हाइड्राइड -1 होता है, हाइड्राइड होता है ना -1, अभी तो पढ़ा हमने, हाइड्राइड जिनके लास्ट में IDE आता है, एक्चुअली -1 तो वो होते हैं ना, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन की 2 वैलेंसीज हैं, एक +1 और दूसरी -1, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसीज हैं, 2, +1 एंड -1। +1 में जब लूंगी जब वो हाइड्रोजन होगा, और -1 जब लूंगी जब वो हाइड्राइड होगा,
तो आपको नेम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे नाम क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड नहीं है, सल्फाइड ये एनायन है। और एक चीज़ और याद रखना, कभी भी दो एनायंस तो बॉन्ड बना ही नहीं सकते, दो एनायंस बॉन्ड बना ही नहीं सकते। बॉन्ड किससे बनेगा, अट्रैक्शन से। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कभी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, नहीं, वो तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना इज मैंडेटरी, और पहला वाला उसमें से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पे हाइड्रोजन को +1 ले रहे हो, उसके दो रीजन है। एक तो ये कि मैंने बताया पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा ये कि आप नेम पे जाओ, नाम क्या लिखा है, हाइड्रोजन, इट इज नॉट हाइड्राइड। अगर हाइड्राइड होता तो क्या लेते, -1, हाइड्रोजन लिखा है तो क्या वैलेंसी लेंगे, +1। क्लियर हुआ, ठीक है, चलो भाई। तो हाइड्रोजन हो गया +1, और सल्फाइड की वैलेंसी अभी मैं आपको दिखा के आई हूँ, क्या, -2। सिंपल है, क्रॉस कर दो, मैथ्स मत लगाना। H के साथ क्या आ जाएगा 2, S के साथ क्या आ जाएगा 1, जिस 1 को मैं नहीं लिखती, तो मेरा फॉर्मूला बन गया सीधा H2S। Now H2S is your chemical formula for hydrogen sulfide। क्लियर है, आगे चले। मैग्नीशियम क्लोराइड पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा क्लोराइड पे तो काफी सारे कर चुके हैं। मैग्नीशियम पहले स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप क्या है, सिंबल लिखना। दूसरा स्टेप क्या है, वैलेंसी लिखना। तो पहले स्टेप में लिखा मैंने सिंबल विच इज मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का लिखेंगे Cl। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी कैसे लिखेंगे, Mg की होती है +2, क्लोराइड की होती है -1, ठीक है, क्रॉस कर देंगे, Mg के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, नहीं, और Cl के साथ 2 लिखेंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आंसर हो गया MgCl2। द केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। क्लियर हुआ यहाँ तक। वन मोर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले क्या लिखेंगे, सिंबल, ठीक है। अभी पीछे भी कैल्शियम का एक एग्जाम्पल कराया था मैंने, कैल्शियम का एक एग्जाम्पल पीछे भी कराया था, ये देखो भाई कैल्शियम, ठीक है। अब आपको हल्के हल्के याद करनी है ये, आ जाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का भी करके आए हैं अभी, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या एक पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन देखो ये कहाँ पे आ रहा है, बाद में, ये क्या है, एक, क्या होगा, एक एनायन, ठीक है। वैलेंसीज लिखते हैं इनकी। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, क्या होती है, +2। अभी दिखाई ना कैल्शियम की वैलेंसी, ये देखो +2, और हाइड्रोक्साइड की क्या होती है -1। दोबारा से क्या कर देंगे, क्रॉस। अब मुझे फिर से बता दो जरा, ये ब्रैकेट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन। OH तुम खुद देखो, कैल्शियम को तो Ca लिखते ही हम, कैल्शियम का तो सिंबल ही Ca है, लेकिन हाइड्रोक्साइड के सिंबल में ही दो अलग अलग क्या दिख रहे हैं, एटम्स दिख रहे हैं, वन इज ऑक्सीजन एंड अदर इज हाइड्रोजन। तो कैल्शियम के साथ तो मैं क्या लिख दूंगी डायरेक्टली 1, जो कि मैं नहीं लिखती, लेकिन OH के साथ क्या लगाना है 2। पीछे पूरी स्टोरी सुनाई थी, OH के नीचे ऐसे 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 1 रह जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या लगाओगे पहले, होल ब्रैकेट्स, होल ब्रैकेट्स लगाने के बाद क्या लगाओगे 2, तो पूरा ब्रैकेट बना दो, ठीक है। उस ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दो 2। ब्रैकेट्स कैसे हैं भाई, ब्रैकेट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रैकेट बनाना। तो ब्रैकेट लगा के क्या लगाओगे बाहर 2, और इसे फिर बोलते कैसे हैं, इसको फिर प्रोनाउंस कैसे करेंगे, CaOH पे होल ट्वाइस, ठीक है। और वैसे नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर मैं बोलूँ केमिकल फॉर्मूले को ही कि हाउ यू हैव टू प्रोनाउंस इट, तो कैल्शियम को तो Ca बोल दो, हाइड्रोक्साइड को क्या बोलोगे, खाली OH, नहीं, OH होल ट्वाइस, यानी कि OH पूरे पे क्या है 2, यानी OH कितनी बार है 2 बार, सिंपल। क्लियर हुआ, आगे एक ना क्वेश्चन रह गया पीछे, हाँ ये रहा, सिल्वर सल्फाइड, ये रह गया, कर लेते हैं, ये बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते आ रहे हैं, सिंबल। मैं दिखा देती हूँ, सिल्वर और सल्फाइड दोनों दिखा देती हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने अभी सल्फाइड करा था, तो सल्फाइड क्या होता था S, और वैलेंसी क्या होती थी -2, ठीक है, सिंबल लिख दूँ S। अब सिल्वर आपको दिखा देती हूँ मैं, सिल्वर कहाँ पर है, सिल्वर क्या है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिल्वर हमारा कैटायन है, और किस लिस्ट में मिलता है, +1 की लिस्ट में मिलता है। सिल्वर का सिंबल इज कैपिटल A स्मॉल g एंड इट्स वैलेंसी इज +1, ठीक है। चले आगे, आ जाओ। सिल्वर की वैलेंसी कितनी देखी अभी पीछे, +1। सल्फाइड की वैलेंसी कितनी देखी, -2। सिंपली वी हैव टू
क्रॉस इट। क्रॉस करेंगे, AG के साथ क्या चला जाएगा, AG के साथ क्या जाएगा 2 और S के साथ क्या जाएगा 1, जो कि हम नहीं लिखेंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला फॉर सिल्वर सल्फाइड इज Ag2S। ठीक है, समझ आया। अब मैंने आपको 10+ एग्जाम्पल्स करा दिए हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप घर से करके लाओगे, ठीक है, और इनका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो रिप्लाई करके बताओगे कि इनके फॉर्मूलाज क्या बनेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पीछे मैंने आपको बोला था कि इन तीनों शीट्स का क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये तीनों ही अगर आपने नहीं लिए तो एक बार और दोबारा देख लो। जो 5 एग्जाम्पल्स है ना, 4-5 जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे इन्हीं पे बेस्ड हैं, ठीक है, इसके बाहर कोई भी नहीं है। तो अगर आपको ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर आपने इन तीनों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोबारा अब देख लो, अब ले लो। अगर आपने ये तीनों शीट्स अच्छे से अपने पास नोट डाउन करके रखी हैं, आपने इन्हें याद कर लिया है, तो वो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में वो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि मैं यहाँ 15 या 50 करा दूँ आपको लगेगा हाँ सही है, हो रहा है, लेकिन जब खुद पेन लेके बैठते हैं ना हाथ में, तब समझ आता है हमें कि हमसे कितना हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि सबको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उनका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। थैंक यू।